में कांग्रेस कल राजभवन का घेराव करेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में घेराव और प्रदर्शन होगा। घेराव से पहले सिविल लाइंस फाटक पर सभा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद कांग्रेसी नेता राजभवन का घेराव करेंगे। कांग्रेस के राजभवन घेराव के ऐलान पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस 1.5 किलोमीटर से ज्यादा चल नहीं सकती है, इसीलिए सीएम आवास के पास राजभवन तक ही आंदोलन चलता है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जासूसी कांड के जांच की मांग की है। पायलट ने कहा कि निजता का हनन लोकतंत्र की हत्या है, इसलिए मामले की सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। जासूसी कांड पर संसद से सड़क तक बवाल जारी है। इसके विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है और कल कांग्रेस राजभवन तक मार्च करेगी। इस बीच पेगासस मामले में संसदीय समिति ने 28 जुलाई को मीटिंग बुलाई है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लिए बिना लोगों को सफर से बचना चाहिए। ऑक्सीजन से मौत पर केंद्र के बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हमला बोला है। डोटासरा ने कहा कि ये झूठ, निर्लज्जता और अमानवीयता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि सबको मालूम है कि देश में ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऑक्सीजन के मुद्दे पर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी। संबित पात्रा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि संबित पात्रा झूठ के जनरेटर हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में गिरावट जारी है। प्रदेश भर में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 22 केस सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। वहीं 55 मरीज रिकवर हुए हैं। कल गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर मंथन हो सकता है। बैठक में मानसून सत्र बुलाने पर भी चर्चा की संभावना है। इसके साथ ही कोरोना प्रबंधन की समीक्षा भी हो सकती है। कृषि कानूनों के खिलाफ कल से दिल्ली में जंतर मंतर पर किसान प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे किसान संसद का नाम दिया है। किसान संसद के लिए रोजाना करीब 200 प्रदर्शनकारी 5 बसों में बैठकर सुबह सिंघू बॉर्डर से रवाना होंगे और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर शाम 5 बजे वापसी करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुवाहाटी में कहा कि सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम की वजह से किसी मुस्लिम को कोई नुकसान नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाया जाएगा। शहीद दिवस संबोधन के दौरान उन्होंने घोषणा की कि अगले महीने की 16 तारीख को खेला होबे दिवस आयोजित किया जाएगा। ममता के इस ऐलान के बाद बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी सांसद स्वपन दास गुप्ता ने ट्वीट किया है और कहा कि आज से पश्चिम बंगाल में खेला होबे विरोधियों पर हमलों की लहर का प्रतीक बन गया है। पंजाब कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंचे। स्वर्ण मंदिर में उन्होंने मत्था टेका। उनके साथ बड़ी संख्या में मंत्रियों और विधायकों का जमावड़ा भी दिखा। ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन बताया जा रहा है। कांग्रेस ने संगठन में जान फूंकने की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत जल्द ही कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। पार्टी स्तर पर प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बीजेपी सोशल मीडिया को और धारदार बनाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि ने सोशल मीडिया और आईटी सेल की बैठक ली। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान बीजेपी में कोई अंतर्कलह नहीं है, पार्टी फिर जीत कर आएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की बहू के भाई और बहन को आरपीएससी इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर दिए जाने के मामले पर राजनीति गर्माती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बड़े ओहदे वाले के रिश्तेदारों के इतने नंबर आते हैं तो सवाल उठेंगे ही। वहीं इस पर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि आरपीएससी पूरी पारदर्शिता अपनाती है और जो टैलेंटेड होते हैं वो सफल होते हैं। इससे किसी भी राजनेता का कोई लेना देना नहीं है। मरुधरा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 11 आईएएस के तबादले किए गए हैं। एपीओ चल रहे 7 आईएएस को पोस्टिंग दी गई है। वहीं 3 आरएएस आरपीओ किए गए हैं, एपीओ किए गए हैं। इसे लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। दौसा में नेशनल हाईवे 11B पर एक ट्रैक्टर ने 2 बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को मंडावरी
अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। अजमेर में बेरोजगार युवक को नौकरी का झांसा देकर साइबर ठगों ने 31,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 24 घंटे में ही दंपत्ति से चेन लूटने वाले मामले का खुलासा किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश किया और आरोपियों को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया है। बता दें कि 2 लोगों ने एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी थी। जुआ के खिलाफ पाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 29 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही हिसाब किताब के साथ करीब 60,000 रुपए कैश भी बरामद किए। अजमेर में शादी समारोह में पटाखे की आवाज से एक घोड़ी बिदक गई और दूल्हे को अपने साथ लेकर भाग गई। तस्वीर अजमेर के रामपुरा गांव की है, जहां घोड़ी दूल्हे को करीब 4 किलोमीटर तक भगाती रही। ऑक्सीजन की कमी से एक